फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक बार और आज हम लेके आए हैं जून 2011 पेपर 1। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है। देखिए, इसका जो आधार होता है ये दोनों होता है, बोथ प्राइमरी भी और सेकेंडरी डाटा भी, दोनों डाटा होते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है। तो उनके इस शोध को, इस रिसर्च को कहा गया है मूलभूत शोध के रूप में, मतलब फंडामेंटल रिसर्च बोला गया है इनको। सी आंसर। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है। इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कार्यशाला, मतलब वर्कशॉप। आंसर बी। प्रश्न नंबर 4, शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है। तो इसमें आता है आंकड़ों का एकत्रीकरण, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। आंसर डी। 5 और प्रश्न नंबर 10 तक हमें ये दिया हुआ है परिच्छेद। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको सिर्फ इसके आंसर बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। मैं इसका आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना इसको। प्रश्न नंबर 5, बौद्धिक इतिहासकार का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे समझने का होता है। तो जो इसका लक्ष्य है वो होता है उसके अपने विशेष ग्रंथ को समझने के लिए। आंसर ए 5 का। 6, बौद्धिक इतिहासकार किसके एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं करता है। तो वो जो नहीं करता वो है आत्म निर्वचन। आगे देखते हैं। 7, बौद्धिक इतिहास के बारे में गलतफहमियां किससे उत्पन्न होती है। जो गलतफहमियां है वो उसकी उत्पन्न होती है ब्रह्मांडीय धारणाओं से। आंसर डी। प्रश्न नंबर 8, विषयाशक्तिवाद क्या है। तो विषयाशक्तिवाद है यह धारणा की सत्ता और उसके प्रयोग का महत्व होता है। आंसर डी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, ब्रह्मांड की धारणाओं का कालिक नैतिक विचारों का ज्ञान किसके अंश के रूप में निकाला जा सकता है। तो वो निकाल सकते हैं बौद्धिक इतिहास के अंश में। प्रश्न नंबर 10, विविध अभिव्यक्ति के बारे में किसी के विचारों का कोई महत्व नहीं है, मानो तो विचार अल्पसंख्यक वर्ग के है। यह दावा किसके लिए है। तो यह दावा है फिलिस्तीनिज्म की दर्पण प्रतिछाया के रूप में। आंसर डी। लोक संचार सहज हो जाता है। तो लोक संचार सहज कब हो जाता है। तभी ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर ये सहज हो जाता है। आंसर सी। प्रश्न नंबर 12, सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचित तथा अवाचित प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका प्रणालीकरण, चैनलीकरण। ए। प्रश्न नंबर 13, प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए। तो उसको चाहिए सामाजिक वातावरण। आंसर सी। प्रश्न नंबर 14, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है। तो मुख्य रुकावट होती है कूटबद्ध करने की योग्यता, मतलब कोडिंग एबिलिटी की रुकावट होती है। प्रश्न नंबर 15, प्रेषित होने पर सांस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है। तो वे बन जाती है अनुभव, एक्सपीरियंस। आंसर सी। 16, जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की डैश पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है
ग्रहणशीलता पे। आंसर सी। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। शब्दों के युग्म अनुसार के बीच संबंध निर्धारित करें और निम्नलिखित में से शब्दों के युग्म का चयन करें जिसका उपयोग जैसा संबंध है। इसमें से हमारा होगा भाज्य भाजक का संबंध। जैसे अंश और हर का संबंध होता है वैसे ही भाज्य भाजक का संबंध होता है। आंसर डी। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इनके अंदर ना प्लस कर रखा है, 2 पहले है, 3 उसके बाद ओड नंबर है 3, 5, 7, 9, तो 11 प्लस होना था लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया है 12 प्लस कर दिया है। 153 में इन्होंने 12 प्लस कर दिया तो 165 आया, तो ये इनका गलत है। आंसर डी हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। यदि हॉबी को IOB के रूप में कुतबद्ध किया गया है तो लोबी को मोबी के रूप में, तो बॉबी को कुतबद्ध किया। देखो ये बहुत सिंपल है। जो इसने क्या किया, जो H है, H के बाद हमारा अल्फ़ाबेट में आता है I, तो इन्होंने यहाँ पे I लिख दिया, उसके बाद O लिख दिया ये वाला, इन दो बी में से एक भी हटा दिया, एक भी इन्होंने लिख दिया और Y सेम लिख दिया। ऐसे इन्होंने ये किया। L के बाद आता है M लिख दिया, O लिख दिया, एक भी हटा दिया और Y लिख दिया। ऐसे हम बॉबी का करेंगे। B के बाद आता है CO, दो बी में से एक भी हटा देंगे B और फिर Y लिख देंगे, तो हमारा को भी हो जाएगा सॉरी। तो आंसर बी हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न समुच्चय में अक्षरों का एक निश्चित संबंध है। इस संबंध के आधार पर दूसरे समुच्चय के लिए सही चयन कीजिए। देखिए आपने कोडिंग सीखा होगा, तो जो K होता है ये 11 नंबर पे होता है अल्फ़ाबेट में और T होता है ये 20 नंबर पे होता है। ऐसे ही हम इनका नंबर करेंगे। जो J होता है ये हमारा होता है 10 नंबर पे और जो R होता है ये हमारा होता है 18 नंबर पे, तो हमारा आंसर बी ठीक होगा इसमें। देखते हैं। यदि A 5, B 6, C 7, D 8 ये सब ऐसे चल रही है हमारी लाइन, तो ये क्या है 17 कौन से नंबर पे आएगा। तो देखिए इनके हिसाब से जो 17 है ये हमारा आएगा M नंबर पे, 19 आएगा O नंबर पे, 20 आएगा हमारा P पे OP, 9 आएगा E पे और 8 आएगा D पे, तो हमारा MOPED बन जाएगा। तो मतलब हमारा बी आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उपयोग में कमी और मूल उपयोग के बीच अनुपात है, तो इसमें कितना अनुपात हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा 1:5। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक नहीं हो। तो पहले तो हम इसमें 8 देखेंगे कितने 8 है जिसमें पहले 5 का अंक हो, तो हम पहले वाला देखते हैं पहले कि किसमें है। इसमें देखिए ये 8 है, इसमें 5 का अंक है, जब बाद में 3 ना हो, इसमें 3 दे रखा तो ये तो नहीं मानेंगे। ये कोई ये वाला है, इसमें 3 नहीं है 6 है, और एक ये वाला है पहले 5 का अंक हो, पहले आगे 5 का अंक ये रहा, पीछे 3 भी नहीं है। एक ये वाला है पहले 5 है पीछे 3 नहीं है, और एक ये वाला है पहले 5 है और पीछे 3 अंक नहीं है, 2 है, तो वो 1 2 3 4 बार है। आंसर ए हमारा ठीक हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। यदि आयत को वृत्त कहा जाए, वृत्त को बिंदु को त्रिभुज और त्रिभुज को वर्ग कहा जाए, तो चक्कर का आकार है, तो चक्कर का जो आकार है वो हमारा होगा बिंदु। आंसर सी। प्रश्न नंबर 25। भारत में फसलों के मानकीकृत वर्गीकरण में निम्नलिखित में भिन्न फसलों के वितरण के मानचित्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वोचित है। तो इसमें से सबसे सही विधि हमारी सबसे अच्छी विधि है
आंसर बी, जीव वितरण वर्णीन तकनीक, ये हमारी सबसे सही विधि है इसमें। आंसर बी। निम्न में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से जो हमारा स्थानिक होता है वो सम्मिलित नहीं होता। आंसर क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा आंकड़ों का स्रोत नहीं है? जो हमारा प्रशासनिक दस्तावेज होते हैं वो हमारे आंकड़ों का स्रोत नहीं होते। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कथन कुछ व्यक्ति निर्दयी होते हैं सही नहीं है, ये गलत है मतलब, तो कौन सा कथन सही है इनमें से? सभी व्यक्ति निर्दयी होती है, कोई व्यक्ति निर्दयी नहीं है, कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं है। तो देखिए ये इन्होंने कहा कि सही नहीं है, तो ये तो देखो सही है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसमें हमारा बस केवल 3 ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, एक अष्टकांक नियाक के निम्न चिन्ह होते हैं, तो इसके जो चिन्ह होते हैं वे होते हैं 0 से 7। चिन्हित परिमाण प्रणाली में -19 का द्विआधारी समतुल्य है, तो इसमें से देखिए इसमें से तो कोई भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें से हमारा आंसर डी होगा, इसमें से कोई नहीं। इस इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का अर्थ है, तो डीएनएस का जो अर्थ है ये है डोमेन नेम सिस्टम। आंसर बी। HTML इंगित करता है, तो जो HTML होता है ये स्टैंड्स फॉर में होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फर्स्ट। 32 का फर्स्ट हो गया हमारा। 33 देखते हैं में से कौन सा लैन का प्रकार है? तो लैन एक नेटवर्क होता है, लैन पैन ये नेटवर्क होते हैं, तो इसमें देखते हैं लैन का प्रकार कौन सा है। तो जो लैन LAN लैन है उसका प्रकार है इथरनेट ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? स्मार्ट कार्डों को परिचालन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है, ये गलत है। स्मार्ट कार्ड तथा PC किसी प्रकार की संचालन प्रणाली का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। COS एक स्मार्ट कार्ड परिचालन प्रणाली नहीं है। प्रवाचक तथा कार्ड के मध्य संचार संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है, ये भी गलत है, हमारा बी आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी, तो गंगा कार्य योजना ये प्रारंभ की गई थी 1986 में। आंसर ए। भारत में शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के सूत्रों का सही क्रम है, तो इनमें जो सही क्रम है इसमें सबसे पहले तो तापीय आता है, उसके बाद जलीय, फिर न्यूक्लियर और फिर वायु। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पेयजल में उचित से अधिक मात्रा होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कार्य होता है, तो वो होता है चर्म स्नायु संबंधी समस्या का, सी। प्रश्न नंबर 38, शीतकालीन धूप कोहरा के प्रमुख पुरोगामी होते हैं, तो इसके प्रमुख पुरोगामी होते हैं NOx एवं हाइड्रोकार्बन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ताक्षणिक बाढ़ फ्लैश फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल संवहनिक दृष्टि से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल होता है। आंसर ए हमारा इसमें हो जाएगा। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो वो है हमारा म्युनिसिपल वेस्ट।
जो ये है म्यूनिसिपल वेस्ट हमारा आंसर सी इसमें हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो भारत का जो पहला खुला विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण वो हमारा होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, आंसर सी। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? तो वो करता है AICTE, आंसर सी। 44 देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, उस कथन को पहचानें जिनमें प्राकृतिक न्याय निहित है। तो इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक न्याय, इसमें देखो पहले पढ़ने से ही दिख रहा है, इसमें भी नहीं है। न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय में देरी न्याय से वंचित रखने के समय प्राकृतिक न्याय एक नागरिक का अभिन्न अधिकार है, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया होता है, आंसर सी इसमें हमारा ठीक है। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? तो वो रहता है राज्य का राज्यपाल, आंसर डी। 47 और 49 तक निम्न चित्र पर आधारित है जिसमें 3 व्यक्ति ए, पी तथा एस एक दूसरे को काटते हैं। ये व्यक्ति ए कलाकार ए है, जो है ये कलाकार है। व्यक्ति बी प्राध्यापक है, व्यक्ति सी खिलाड़ी है। तो इसमें से देखते हैं जो क्षेत्र है ये हमारे ए और एफ तक चिन्हित किया है, ए और एफ क्षेत्र हो गए हमारे। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्षेत्र उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो न तो खिलाड़ी और न ही अध्यापक है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है वो। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखिए जो हमारा ये ई है ये ना तो हमारा खिलाड़ी है और ना ही अध्यापक। खिलाड़ी एस है, एस के अंदर ये नहीं आता है, और हमारे जो अध्यापक है वो बी है, तो ये इसके अंदर भी नहीं आता है। तो हमारा ई आंसर हो जाएगा, आंसर बी। आगे देखते हैं क्या पूछा है। कौन सा क्षेत्र उन प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार तथा खिलाड़ी भी है? कौन से वो प्राध्यापक भी होंगे, कलाकार भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे? तो इसमें हमारा है जो सब है, देखिए सबके बीच में सिर्फ एक ही है ये ए, तो ये तीनों चीज़ है, इसमें हमारा ए आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा क्षेत्र उन प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तो है किंतु कलाकार नहीं, मतलब वो प्राध्यापक भी है और खिलाड़ी, ये दो चीज़ है, कलाकार वो नहीं है। तो ऐसा देखते हैं कि कौन है जो कलाकार नहीं है। कलाकार ए है, मतलब जो ए में नहीं है, तो ए में जो नहीं है और जो 2 में है ये है हमारा सी। देखिए इसमें हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन भी सी ही है, ऑप्शन सी। 50 से 52 तक निम्न आंकड़ों पर आधारित है। किसी चर x का मापन 10 बजे से 10:20 तक प्रत्येक मिनट के अंतराल के बाद किया गया तथा ये आंकड़े प्राप्त हुए। तो ये आपके सामने दिए हुए हैं सारे प्रश्न। देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 50, x का मान ज्ञात कीजिए यदि ऊपर मापन की अवधि में 10% समय के लिए x के मान हैं। तो इसमें जो अगर है ऐसा तो इसमें हमारा x का मान होगा 10% के अकॉर्डिंग हमारा इसमें इसमें हमारा जो x का मान है 68 होगा, आंसर बी होगा इसमें हमारा, ठीक। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 90% समय के लिए x के मान है। तो 90% के लिए हमारा होगा 61।
आंसर सी। x का वह मान ज्ञात करिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 50% समय के लिए x के मान है। तो इसमें हमारा आंसर होगा 65। आंसर बी। देखते हैं, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। तो देखिए, इफेक्टिव डिसिप्लिन के लिए टीचर को चाहिए कि वो उनसे मतलब जो स्टूडेंट है वो उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते, मतलब डील करें उनके साथ पोलाइटली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। प्रश्न नंबर 54, प्रभावी शिक्षण सहायता सामग्री मतलब इफेक्टिव टीचिंग एड वह है जो। तो इफेक्टिव टीचिंग एड है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है, एक्टिव्स और फैकल्टीज। तो वो बच्चों के सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है, उनको एक्टिव करती है। आंसर बी। प्रश्न नंबर 55, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। बच्चों को वही चीज़ अच्छी लगती है जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। आंसर बी में हमारा ठीक होगा। प्रश्न नंबर 56, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। तो उनका जो मूल तत्व है वो है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतर्क्रिया, दोनों का इंटरेक्शन। तो आंसर 20 में हमारा ठीक होगा। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह संक्षेप में अपने बारे में बताए। ये नहीं है कि उसको बाहर ले जाए, ये करे बात नहीं बताए, नहीं, मतलब वो बहुत छोटे उसमें बहुत संक्षेप में अपने बारे में बताए बच्चों को। आंसर बी। प्रश्न नंबर 58, नैतिक मूल्य का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे, क्योंकि बच्चे होते जो टीचर करता है वो उनकी नकल बहुत जल्दी करते हैं। प्रश्न नंबर 59, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं, वे होते हैं बच्चों में स्वतंत्र परिप्रेषण की प्रवृत्ति बिल्कुल होती है, अवलोकन पर प्रमाण पर निर्भरता ये भी होती है, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण तथा अथवा सिद्धांतीकरण ये भी होता है। तो ये तीनों ही आंसर इसके ठीक होंगे, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, शोध किया जाता है 1 नए ज्ञान के सृजन के लिए। जो रिसर्च है वो कह रही रिसर्च क्यों करते हैं, तो वो नए ज्ञान के सृजन के लिए, ये बिल्कुल सही है। सिद्धांत विकसित न करने के लिए, न आ गया नेगेटिव पॉइंट हो गया तो ये कट जाएगा तभी। शोध उपाधि प्राप्ति के लिए बिल्कुल, विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए बिल्कुल। तो हमारा ए के 3 और 4 तीनों ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इसमें। देखिए, ये हमने आज पेपर जो किया है ये हमने किया है जून 2010 का पेपर 1। ऐसे ही मैं आपके सामने आगे के पेपर भी लेके आऊँगी। तो अगर आपको अपनी ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी है बुरी है या इसमें आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ में बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो लेके आती रहूँगी, ये सारे नेट के पेपर। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पेपर की या इनकी आंसर्स की किसी में कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको पेपर की PDF चाहिए हो या इसके आंसर की PDF चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी PDF प्रोवाइड कर दूँगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्ते।